आप सभी का खैर मकदम है रियासत टीवी पर। आज बरोज़े पीर यानी मंडे बतारीख 9 जनवरी का दिन है। आइए देखते हैं रियासत टीवी का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सीनियर आईपीएस ऑफिसर महेश भगवत ने सीआईडी तेलंगाना के लिए हलफ लिए चीफ के तौर पर। वाज़ेह रहे महेश भगवत आईपीएस इससे पहले रचाकोटा कमिश्नर थे, जिनका प्रमोशन होते हुए वो तेलंगाना सीआईडी के चीफ बने। इसके अलावा शिखा गोयल एडिशनल डीजीपी वुमेन सेफ्टी विंग शी टीम AHTU एंड भरोसा फ्रॉम सवारली लाकरा आईपीएस एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस TSSP बटालियन के तौर पर चार्ज लिए। एक अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर को रेस्क्यू किया गया। ये जानवर रेयर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर के नाम से जाना जाता है। बेनाजावर ईदगाह के कब्रिस्तान से रेस्क्यू किया गया, कानपुर के इलाके से। इस जानवर को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है वेटरनरी हॉस्पिटल एलन फॉरेस्ट जू में। ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। वेस्ट बंगाल के बुर्दवान इलाके से है खबर, जहां ओवरलोडेड तेज रफ्तारी में चल रही बस रोड टर्न लेते वक्त पलट गई। इस हादसे में 40 अफराद जख्मी हुए और एक शख्स की मुकामी हादसे पर ही मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC सदर ए रेवंत रेड्डी ने कहा हुकूमत से कि वो निखत जरीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खिलाड़ी को जमीन एलोकेट करे ताकि वो अपना स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करे तेलंगाना रियासत में। निजाम क्लब में ए रेवंत रेड्डी शिरकत करते हुए, जहां वो मेहमान खुसूसी के तौर पर आए थे, निखत जरीन बॉक्सिंग चैंपियन को नवाजा गया। एक्टर से बने पॉलिटिशियन पवन कल्याण हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात किए GO1 पर तफसीली गुफ्तगू करने। आंध्र प्रदेश में कई सियासतदानों के लिए यह हैरानी की बात साबित हो रही है कि जनसेना के सदर पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात किए। ये लोग हैदराबाद जुबली हिल्स चंद्रबाबू नायडू के घर पर मुलाकात किए। GO1 पर ये दोनों की तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रोड शो और रैलीज पर बैन आयद किए। बताया जा रहा है ये दोनों मिलकर कोई एक्शन प्लान तैयार करने वाले हैं आने वाले इलेक्शन में मुकाबला करने। दो लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी स्कीम में अप्लाई किए, जो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान किया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए जारी किए, जो छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए होगा, और एप्लीकेशंस दाखिल होने के बाद मजीद 70 करोड़ रुपए भी जारी करने वाले हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कहा कि हमारे पास फिलहाल 2 लाख एप्लीकेशन से, जिसे क्लोज किया जा रहा है आज पीर के दिन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं 19 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस से सिकंदराबाद से विजयवाड़ा का इफ्तिताह करने। ये रेलवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 2400 करोड़ रुपए में तामीर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। इसके अलावा PM मोदी जल्दी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन का काम जारी करने वाले हैं 700 करोड़ रुपए की लागत से। तेलंगाना MAUD मिनिस्टर KT रामाराव ने कहा 20% IT एम्प्लॉयज कुल इंडिया भर से हैदराबाद शहर में काम कर रहे हैं IT सेक्टर में। कर्नाटका के 50% मुस्लिम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकल गए। इसकी वजह बताई जा रही है 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से रोका जाने पर गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकल गए स्टूडेंट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D चंद्रचूड़ अपनी 2 बेटियां, जो मुख्तलिफ तौर पर माजूर है, पब्लिक गैलरी से कमरा अदालत में ले आए। जराये के इत्तला के मुताबिक जब बेटियां अदालत में दाखिल हुए तो मौजूदा अदालत हैरान हो गई। जब चीफ जस्टिस अपनी 2 बेटियों के साथ पहली अदालत में आए, लोग हैरत की बात करना शुरू किए, जिसमें शामिल कॉरिडोर्स के लोग, वकील और दिगर है। एक जरिया ने बताया कि चंद्रचूड़ को अपनी बेटियों को ये कहते हुए सुना जा सकता है, देखो मैं यहीं बैठता हूँ। इसके अलावा बेटियों ने एपिक्स कोर्ट का दौरा किए। साबिक MP जितेंद्र रेड्डी ने हफ्ते के रोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को महबूब नगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की तजवीज देने वाली खबरों का
खैर मकदम की और कहा कि वो पालामोर से अजीम लीडर की जीत के लिए सख्त मेहनत करने वाले पहले खुद शख्स होंगे। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के सैनिटरी सुपरवाइजर और एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए अंगूठे के निशानात का इस्तेमाल करने और कॉर्पोरेशन को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि रोजाना 3 से 4 सैनिटरी वर्कर्स हर शिफ्ट में सफाई के काम से गैर हाजिर रहते थे, जिस पर वो सैनिटेशन वर्कर्स की हाजिरी को रजिस्टर करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन पर उंगलियों के जाली निशानात का इस्तेमाल कर रहा था और 3 साल से उनकी तनख्वाहों का दावा कर रहा था, जिससे हुकूमत को नुकसान हो रहा था। खलील पाशा, इंस्पेक्टर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने कहा। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप से परेशान चाइनीज शहरी खातून ने अपना गला काटकर खुदकुशी की है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम दिल्ली में। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये खातून हफ्ते की रात बहरीन से लैंड हुई थी। कोलालमपुर की फ्लाइट थी सुबह 4 बजे की। उस दौरान चाइनीज खातून वॉशरूम में जाकर गला काटकर खुदकुशी करने की कोशिश किए। ऑफिशियल्स देखकर फौरन नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किए। फिलहाल खातून स्टेबल है। पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में खातून ने बताया उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप और जॉब छोड़ने पर परेशान थी और खुदकुशी करना चाहती थी। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए शाहबाद, हरियाणा में। होम्बाली फिल्म्स के मालिक विजय किरागांदुर ने इतला की है कि जल्दी केजीएफ 3rd चैप्टर यानी केजीएफ 3rd पार्ट आने वाला है। विजय ने कहा केजीएफ 3 की शूटिंग साल 2025 में शुरू होगी और साल 2026 तक रिलीज की जाएगी फिल्म। कमिश्नर पुलिस रचाकोटा देवेंद्र सिंह चौहान आईपीएस आज पीर के दिन सरू नगर पुलिस स्टेशन का अचानक सरप्राइज दौरा किए और चल रहे तमाम काम और केसेस फाइल्स का जायजा किए। सभी पुलिस स्टाफ मेंबर्स को हिदायत दिए बेहतर काम करने के लिए।